मई के आसपास एक पली चोटम्बी नाम की बेहतरीन मलयालम मूवी रिलीज हुई थी, जो सिर्फ रिलीज के वक्त अपने ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि मलयालम ही लैंग्वेज में अवेलेबल थी। लेकिन फिलहाल जाकर अब इस मूवी का हिंदी डब्ड ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। हाँ, आप इस मूवी को जल्दी सोनी लिव ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे। और मजे की बात तो यह है कि तुम्हारे भाई ने इस मूवी को देखकर निपटा दिया। अब क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए, फिर आपको इस मूवी को इग्नोर करना है? क्या कुछ इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा खास, कब तक ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, सारी छोटी बड़ी जानकारियों से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइबर क्यों नजर मारो, सब्सक्राइबर क्यों नजर मार लिया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो अभी ना टाइम वेस्ट किए फटाफट मैं आपको इस मूवी के कुछ प्लॉट और स्टोरी लाइन के बारे में बता देता हूं। तो देखो, इस मूवी की कहानी सामाजिक, राजनीति और टकराव पर आधारित है। मूवी के अंदर हमें 1950 के आसपास का समय देखने को मिलता है, जहां पर एक समाती नाम का जमींदार त्रवण नाम के एक सीमा पर, मतलब कि वहां के आसपास जो गांव बसे होते हैं, वहां के सारे जमीन पर कब्जा कर लेता है। और फिर उस जमीन पर जितने भी सारे किसानों के घर होते हैं, पहले तो वो उन्हें खाली करवाता है, लेकिन जब वो खाली नहीं करते हैं तो उन सारे, मतलब कि जितने भी लोग वहां पर बसे होते हैं, उन्हें टपका देता है। पूरे गांव वालों को ही टपका देता है। लेकिन अब उस गांव के नरसंहार में एक छोटे से बच्चे की जान बच जाती है। और फिर वो छोटा सा बच्चा कुछ पादरी वालों को मिल जाता है, जिसके बाद वो पादरी उस बच्चे को ले जाकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर उसका नाम पोथन रखते हैं। लेकिन फिर अब कहानी में ट्विस्ट होता आता है, जब कुछ ही साल बीतने के बाद पोथन बड़ा हो जाता है तो उस गांव के आसपास सरकार एक भूमि सुधार बिल लेकर आती है, जिसके बाद वहां पर जितने भी सारे वो जमींदार होते हैं, जो लोगों के जमीनें हड़प कर बैठे होते हैं, उनसे सरकार जमीनें वापस लेना शुरू कर देती है। लेकिन वो जो जमींदार होते हैं वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सरकार करती क्या है, उस गांव के ही एक लड़के यानी कि पोथन को उन जमींदारों के सामने खड़ा कर देती है। और फिर यहाँ से जो कुछ आपको पीरियड एक्शन थ्रिल ड्रामा देखने को मिलेगा वो सब आप इस मूवी को देखकर एंजॉय करो। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ा तो तुम लोग कमेंट में गाली देना शुरू कर दोगे कि भैया तुमने बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर दे दिया। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी के देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मैं अपनी बात करूं तो देखो, मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। मूवी के अंदर आपको कहानी भी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में मूवी आपको काफी स्लो महसूस होगी। वो पुराने जमाने की 19 के आसपास का वो सीन विजुअल मूवी देखना पसंद है तो फिर ये मूवी आपको इंटरटेन करने में सफल रहती है। बाकी इस मूवी के अंदर आपको जितने भी सारे कास्ट एक्टर देखने को मिलेंगे उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है। मूवी के अंदर जो भी विजुअल सिनेमेटोग्राफी है, 1957 के आसपास का जो सीन है उसे स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उतारा गया। इन सब में आपको ऐसी कुछ भी कमी महसूस नहीं होगी। फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ी सी कहानी बोर कर सकती है, लेकिन जैसे आप इस मूवी के मिड में जाते हो वहां से ये मूवी आपको खुद से हुक कर लेती है। अब बात करें इस मूवी के हिंदी डब्ड ओटीटी रिलीज डेट के बारे में, तो जहां तक मुझे अपडेट मिला, ये मूवी आपको 24 जुलाई के आसपास सोनी लिव ओटीटी पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी।